नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने एग्जाम होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, बीएचयू, आईसीआर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। आज की क्लास के अंदर 65 प्रश्नों को रखा गया है, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए और एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं कम समय वाली फसलें, रोग रोधी फसलें, लंबे समय वाली फसलें या नमी दबाव रोधी फसलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कम समय वाली फसलें। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो इसमें से बताना है गेहूं की सिंचाई के लिए सबसे अच्छी क्रांतिक अवस्था कौन सी है। CRI, पुष्प, दुग्ध या फल या दाने पकते समय। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रांतिक अवस्था है गेहूं की, वो है CRI। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, बीज शोधन बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, मृदा जनित, वायु जनित, बीज जनित या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बीज जनित। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्न में से कौन गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है। इसमें से बताना है कौन सी गाय की दुधारू प्रजाति नहीं है। साहिवाल, सिंधी, नागौर और गिर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागौरी जो है एक प्रकार की भारवाही नस्ल है, याद रखेंगे। बाकी साहिवाल, गिर, सिंधी, देवनी, ये सब नस्लें दुधारू नस्लें होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, भंडारित अनाज कीटों के नुकसान से बचाया जा सकता है यदि दाना में नमी सीमा कितनी हो। 10% से कम, 10 से 12%, 12 से 14 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी नमी की मात्रा 10 से लेकर 12% तक है। तो हम अनाज वाले जो कीट लगते हैं, भंडारण करते हैं, तो उससे हम बचा सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, गांठ गोभी के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी मानी गई है। तो यहाँ गांठ गोभी के लिए पूछ रहा है कौन सी भूमि सबसे अच्छी मानी गई है। ऑप्शन देखेंगे, दोमट है, मटियार दोमट, चिकनी मटियार दोमट या मटियार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी गई है गांठ गोभी के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी मृदा लहसुन खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी पूछा है, कौन सी मृदा अच्छी रहती है लहसुन खेती के लिए। दोमट मटियार, बलुअर दोमट, दोमट या मटियार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है। अधिकतम क्षेत्र क्षमता वाली मृदा बताना है कौन सी है। दोमट, चिकनी दोमट, मटियार दोमट या मटियार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मटियार। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति कौन सी हो जाएगी। PBW 343, UP 22-23-38, K 7903 या K यहाँ पर 9107। तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की जो प्रजाति है PBW 343 है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, KPG 59 उदय जिसको कहा जाता है, प्रजाति बताना किसकी है। ठीक है, KPG 59 या उदय के नाम से जानी जाती है प्रजाति। तो ये किसकी है, मटर की है, सब्जी वाली मटर की है या मसूर की है या चना की है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चने की एक प्रकार की वैरायटी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पोटास का प्रयोग सर्वाधिक कार्यक्षम पूर्ण होता है। बुआई के समय बिखेरने से, बुआई के 1 माह बाद बुरकाव से, या बुआई के समय बेसल से, या पत्तियों पर छिड़काव से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, बुआई के समय बेसल से। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोरेट का व्यापारिक नाम बताना है। फोरेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? टेमिक होता है, थायोडान होता है, थीमेट होता है, मेटासिस्टोक्स होता है। तो फोरेट का जो व्यापारिक नाम है उसको टेमिक के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आयरिस अकाल का मुख्य कारण था पछेती ब्लास्ट, बैक्टीरियल ब्लास्ट, या ब्लास्ट रोग, या ईयर कोकल रोग। तो आयरिस अकाल का जो मुख्य कारण था वो था पछेती ब्लाइट के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र कौन सा है? सीड ड्रिल है, डिबलर है, या हल के पीछे बीज बोना, या फर्टिकम सीड ड्रिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक समय में बीज और खाद की बुआई दोनों साथ साथ करने वाला यंत्र कौन है? यहाँ पर फर्टिकम सीड ड्रिल हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था यूके में, यूएसए में, भारत में, फ्रांस में। तो प्रसार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था वो हुआ था यूएसए के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आत्मा संबंधित है। तो आत्मा बताना है किससे संबंधित है? NARP से, NAAR से, या NREP से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, अल्बर्ट मेयर का नाम किससे संबंधित है? ये आपको बताना है। नीलोखेरी विकास परियोजना से, फिरका विकास परियोजना से, इटावा अग्रगामी परियोजना से, या निकेतन परियोजना से। तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से अल्बर्ट मेयर का नाम आता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम पारित हुआ था। तो आपको बताना है भारत में सहकारी समितियों का अधिनियम कब पारित हुआ। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1902, 1904, 1906, 1912। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1904। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का है। तो आपको बताना है लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का क्या है? इन ब्रीडिंग है, आउट ब्रीडिंग है, नेचुरल ब्रीडिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो लाइन ब्रीडिंग एक प्रकार का इन ब्रीडिंग होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए इसका मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में देखेंगे श्वेत क्रांति, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर है और किसी में नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, तो यहाँ सेकंड है। उसके बाद हरित क्रांति का संबंध अनाज से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है थार पारकर गाय की प्रजाति है, दुधारू नस्ल है, कामकाजी है, द्विकाजी है, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विकाजी नस्ल है थार पारकर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, बैंगनी प्रकाश में, या हरे प्रकाश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लाल प्रकाश में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, फार्म योजना में फार्म बजटिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, टाइप ऑफ इंटरप्राइजेस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 का ए ऑप्शन, फार्म बजटिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद है पायरुविक अम्ल, फास्फोग्लिसरिक अम्ल या ऑक्जेलो एस्टिक अम्ल या ससनिक अम्ल। तो इन चारों में से बताइए C3 पौधे में प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 प्रकाश की तरह पौधों का झुकाव कहलाता है। प्रकाश की तरफ पौधों का झुकाव क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 क्ले कणों का माप होता है। आपको बताना है क्ले कणों का माप कितना होता है। 1.0 mm, ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। 0.2 से 0.02 mm, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। चलिए और दो ऑप्शन है देख लेते हैं। सी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर 0.02 mm से कम। डी ऑप्शन है 0.002 mm से कम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्ले कणों का जो माप होता है वो 0.002 mm से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 27 जब एक ही पौधों पर नर एवं मादा पुष्प अलग अलग होते हैं तो क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब एक ही पौधे पर नर एवं मादा फूल जो है अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मोनोफ्रोडाइट या मोनोसियस या हार्मोफ्रोडाइट या एपोमिक्सिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसको मोनोसियस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे सीड प्लॉट तकनीक अपनाते हैं प्याज में, आलू में, गन्ने में, टमाटर में। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है ये अपनाया जाता है आलू के अंदर। ठीक है, ये आलू के अंदर अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों झाड़ियों के कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं। रिले क्रॉपिंग कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, एले क्रॉपिंग कहते हैं या मिश्रित क्रॉपिंग कहते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे क्वेश्चन। ऐसे फार्म प्रणाली जिसमें हवादार पौधों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता दोनों को बढ़ा देते हैं तो ऐसे एले क्रॉपिंग कहते हैं। इसको याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एले क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोमी शब्द आया है। नोमी से आप जान जाएंगे नोमी, लोजी, लोगस, ये सब ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं। कल्चर जिसमें आ जाएगा वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 तारामीरा किस परिवार का पौधा है। क्रूसीफेरी, लाइनेसी, कंपोजिटी या ग्रेविनी। तारामीरा, तो तारामीरा एक प्रकार का क्रूसीफेरी फैमिली से है, तिलहनी फसल से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। आम, केला, पपीता, अंगूर। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है केला का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 केला की फसल के लिए उत्तम तापक्रम क्या है। 30 डिग्री, 23 डिग्री, 21.5 या 26.5 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केला की जो फसल के लिए उत्तम तापक्रम है वो हो जाएगा 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नरेंद्र आंवला 6 प्रजाति किसके चयन से विकसित की गई है। चकैया से, हाथी झूल, बनारसी या नरेंद्र आंवला। तो नरेंद्र आंवला 6 जो प्रजाति है ये चकैया से विकसित की गई है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है। रासायनिक प्रक्रिया की वृद्धि करना, दैहिक क्रिया को बढ़ाना या जैविक क्रिया को बढ़ा देना। एक ऑप्शन और है, इसको भी देख लेंगे, या प्रकाश संश्लेषण को बढ़ा देना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन पर जैविक क्रिया को बढ़ा देना। ठीक है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य जो होता है जैविक क्रिया को बढ़ाना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे 1 हेक्टेयर में टमाटर के बीज का कितना उत्पादन होता है। 1 हेक्टेयर की बात कर रहा है, टमाटर के बीज का उत्पादन करना है तो कितना उत्पादन होगा ये आपको बताना है। 100 किलोग्राम, 105 से 1.5 किलोग्राम
या 250 किलोग्राम या 150 से 175 किलोग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम प्राप्त हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नहरों के किनारों वाली जो भूमि होती है किस प्रकार की होती है। जो नहरें होती हैं उनके किनारे वाली भूमि किस प्रकार की होती हैं, अम्लीय क्षारीय होती हैं या अम्लीय होती हैं, क्षारीय होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो क्षारीय भूमि होती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नत्रजन को प्राप्त करती है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जल भराव की स्थिति में धान की फसल किस रूप में नत्रजन को प्राप्त करती है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है NH4 आयन के रूप में, नाइट्रेट आयन के रूप में, NO2 आयन के रूप में, N2 आयन के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन NH4 के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 175 कैलोरी, 180 कैलोरी, 160 कैलोरी या 130 कैलोरी। तो 100 ग्राम अंडे से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो हो जाएगी 160 कैलोरी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर बताना है कितना लगेगा। 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, 10 क्विंटल पर हेक्टेयर, 15 क्विंटल पर हेक्टेयर या 40 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 कैल्शियम की कमी के लक्षण पौधे पर सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। कहाँ पर, निचली पत्तियों पर, बीच की पत्तियों पर, अंत की पत्तियों पर या सभी पत्तियों पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो बाद में पत्तियां आती हैं, अंत वाली पत्तियां आती हैं उस पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं कैल्शियम के। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर है। माया प्रजाति है बताना है किसकी है। आलू की है, चना की है, मटर की है या राई की है। तो माया जो प्रजाति है एक प्रकार की राई की प्रजाति है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 श्वास रोग का कारण खरपतवार कौन सा है। श्वसन संबंधित जो रोग होता है वो कौन से खरपतवार के कारण देखा गया है या होता है। हिरनखुरी, बथुआ, गजरी या कृष्णनील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गजरी के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 निम्न में से कौन सी फसल अधिकतम नत्रजन की मात्रा चाहती है। आलू है, गेहूं है, जौ है, गन्ना है। चारों में से आपको बताना है कि कौन सी फसल अधिकतम नत्रजन चाहने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन गन्ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण कहलाती है। माटियार संरचना, दोमट संरचना, ऊंची नीची संरचना या इनमें से कोई नहीं। तो बौछारी सिंचाई की बात कर रहा है तो बौछारी सिंचाई वहीं की जाती है जहां पर भूमि जो है ऊंची नीची हो। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एंडोसल्फान को भी कहा जाता है। लिंडेन कहते हैं, थायोडान कहते हैं, एंड्रीन कहते हैं या BHC कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 46 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन, थायोडान के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 DDPV भी कहा जाता है। नियॉन कहा जाता है, मेलाथियान कहा जाता है, थायोडान कहा जाता है, सल्फेट कहा जाता है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा नियॉन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे वाइटावेक्स से बीज शोधन का मुख्य नियंत्रण विधि बताना। वाइटावेक्स से बीज शोधन की मुख्य नियंत्रण विधि बताना है। अनावृत कंडुआ रोग, गेरुई रोग, तुलासीता रोग या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि अनावृत कंडुआ रोग। वाइटावेक्स से बीज शोधन करके हम बुआई करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 जौ की आवृत कंडुआ बीमारी होती है। जौ फसल की आवृत कंडुआ बीमारी पूछ रहा है होती है या बाह्य बीज जनित है या आंतरिक बीज जनित है या वायु जनित है या इनमें से कोई नहीं।
तो एक प्रकार की वाह बीज जनित रोग है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी खली खाने योग्य नहीं है? अरंडी की खली, सरसों की खली, तिल की खली या मूंगफली की खली? तो आप लोग जानते हैं अरंडी की खली खाने योग्य नहीं है। बाकी सरसों खली, मूंगफली खली, तिल की खली, तीनों खली जो है पशुओं को खिला सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय 1875 में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया यही आपको बताना है। नई दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में या कलकत्ता में? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, कलकत्ता के अंदर स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर कह रहा है ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना कहलाता है। ठीक है, ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी को संघनित होना क्या कहलाता है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन है हेल कहते हैं, बी ऑप्शन ओस कहते हैं, स्नो कहलाते हैं या फॉग कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि ओस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 16, 18, 15, 20? तो ये 15 जलवायु कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54। पडलिंग का मुख्य काम क्या है? आपको बताना पडलिंग का मुख्य काम क्या होता है? जल का पार्कुलेशन कम करना, मृदा को पाल्वेराइज करना, खरपतवार मारना या क्षेत्र को समतल करना? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जल का पार्कुलेशन कम करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1951 को? इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56। संचार के तत्व हैं संदेश, फीडबैक, चैनल या ये सभी? तो संचार के जो तत्व हैं ये सभी तत्व हैं। चैनल है, फीडबैक है, संदेश, ये सब संचार के तत्व माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य इकाई क्या है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई इसमें से पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? परिवार है, ग्राम है, ब्लॉक है या जिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा परिवार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खुला? 1972, 1980, 1975, 1969? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यतः अम्ल वर्षा में होता है। अम्ल वर्षा में क्या होता है यही आपको बताना है। PO4 होता है, NO2 होता है, NO3 होता है, CH4 होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्यतः अम्लीय वर्षा के अंदर NO2 की मात्रा पाई जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60। निम्नलिखित में से कौन आलू का उत्पाद नहीं है? आलू का उत्पाद इसमें से कौन सा नहीं है? एसिटिक अम्ल, कागज, शराब या फेनिना? तो कागज नहीं बनाया जाता है, बाकी शराब बनाई जाती है, फेनिना बनाई जाती है, एसिटिक अम्ल बनाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। नहीं पूछा था इसलिए नहीं का आंसर हो जाएगा कागज। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। आलू की TPS प्रजाति निम्न में से कौन सी है? तो आलू की TPS प्रजाति बताना है। GH222, चिप्सोना सेकेंड, आनंद या HPS 1 या 13, HPS 1 या 11? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आलू की TPS प्रजाति पूछ रहा है कौन सी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। HPS 1/13 या HPCS 1/11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षण मिलाया जाता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या पोटेशियम सल्फेट या शर्करा? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है? बहुत बार बता चुका हूं, जिसके पीछे कल्चर शब्द आए वो हमारा लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन कह रहा है अंतःशिराओं में क्लोरोसिस किसकी कमी से होती है। तो बताना है क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर और फेरस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा Fe कमी से होता है क्लोरोसिस। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।